स्वतंत्रता के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको पारित किया, तो इसमें की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। तो आर्टिकल 20 जो है ये कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी का अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको दोष सिद्धि के संबंध में ये आर्टिकल हमारा संरक्षण प्रदान करता है। तो एक तरीके से ये किसी व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है, तो उस पर अगर कोई आरोप लगाया है, अगर कोई इस पर कोई आरोप लगाया गया तो एक तरीके से ये आर्टिकल उसको 3 तरह के संरक्षण प्रदान करता है। तो पहला संरक्षण उसको ये प्रदान करता है कार्यतर विधियों से संरक्षण, ये आर्टिकल 20(1) है। और दूसरा जो 20(2) ये कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, और आर्टिकल 20(3) ये कहता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो यहाँ पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 20(1) क्या कहता है। किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है, उसको किसी अपराध के लिए तब तक क्या करें आप? सर वो 20 में अभी स्टार्टिंग में लग रहा था ना दोष सिद्धि, वो क्या होता है? दोष सिद्धि का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, ठीक है ना, तो उसको किन किन आधारों पर उसको संरक्षण दिया जा सकता है। अगर आप कोई व्यक्ति अगर कोई सिद्धि मतलब सिद्ध करना नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ कन्विकेशन, इसका इंग्लिश में तो ये हो गया। हाँ, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कर रहा है और उस पर अगर कोई दोष सिद्ध का मतलब यही हो गया कि एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि उनको किस आधार पर संरक्षण दिया जा सकता है। दोष सिद्धि के लिए अगर कोई उसने अपराध किया है तो किन किन आधारों पर उसको संरक्षण दिया गया है, इसका मतलब यहाँ दोष से ही है जो उस पर आरोप लगाया गया है। तो जो आरोप लगाया गया है उसको वो कैसे कैसे, मतलब उस पर किन किन आधारों पर आप उनको संरक्षण एक तरीके से हम प्रदान कर सकते हैं। एक ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर हमने जो है, अगर किसी ने कोई आरोप उस पर आरोप लगाया गया, उस पर दोष लगाया गया तो तुरंत उसको हम लोग सजा दे देंगे, फांसी उसको दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए भी संविधान में ये कहा गया अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, दोषी है, तो उसके लिए भी तो एक प्रॉपर प्रक्रिया है, उसके आधार पर ही उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। तो आर्टिकल 20 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि हाँ, कि अगर किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध या तब तक उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तब तक उसको दोषी सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो जो उस कार्य को करते समय जो लागू विधि होगी उसके अधीन वो अपराध होगा। मतलब किसी व्यक्ति को, मोटा मोटा इसका अर्थ ये हो गया कि किसी व्यक्ति को तब तक आप दोषी नहीं मान सकते हैं जब तक उसने कोई ऐसा अपराध ना किया हो जो उस समय जो लागू विधि है या उस अपराध को या कोई ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत उस कार्य को करने पर जो है व्यक्ति दोषी माना जाएगा, तब तक उस व्यक्ति को आप जो है अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक आर्टिकल, अभी आगे भी एक चीज आएगी, जैसे हम आगे वाले आर्टिकल में बात करेंगे, तो वहां पे क्या है कि जैसे कोई कानून मान लीजिए कोई भी, जैसे चोरी के लिए कानून होते हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं, जैसे अभी बात चल रही है जो है, अगर हम लोग देखते हैं इसमें साइबर सिक्योरिटी एक्ट के लिए बात की गई है। तो साइबर सुरक्षा के संबंध में अगर कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसी में देख रहे होंगे या समाचार पत्रों में, तो जो कुछ युवाओं जो ग्रुप बना था उनके द्वारा कुछ ऐसी अश्लील टिप्पणियां की गई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो साइबर एक्ट के अंतर्गत इनको अपराध घोषित किया गया है। तो आपको जो है कोई ऐसी गतिविधियां करते हैं जो है उस एक्ट के तहत, उस कानून के तहत, वो जो कानून समय लागू है उसके संबंध में अगर वो अपराध है तो आपको दोषी माना जाएगा, अन्यथा आपको दोषी नहीं माना जाएगा। तो इसको हम तत्कालिक जो अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके आधार पर हम देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो कानून लागू है उसके आधार पर जो छात्र हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उनको दोष सिद्ध ठहराया गया है। आर्टिकल 20(2) हमारा ये कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ने एक बार कार्य किया है, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की सजा की है तो उसको जो है चोरी का कार्य अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो चोरी के लिए उसको जो है 2 बार तो ना तो उस पर ट्रायल चलाया जा सकता है और ना ही उसको 2 बार दंडित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने एक
बार अगर चोरी कर ली है तो सिर्फ उस चोरी के लिए उसको जो है एक ही बार उसको न्यायालय के सामने एक तरीके से न्यायालयिक प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा और एक ही बार उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि उसने चोरी की है और उसको पहले जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसके बाद उसको 2 साल की सजा दे दी गई, फिर बाद में कुछ और सोचा उसको दोबारा न्यायालय में लेके आ गए और फिर 4 साल की सजा दे दी गई। तो ऐसा नहीं होगा। उसने एक बार उस व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही उसको अभियोजित मतलब ट्रायल उस पर एक तरीके से चलेगा और एक तरीके से उसको दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए उसको बार जो है एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जाए। आर्टिकल 20(3) हमारा ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अभिशंसन से मतलब है कि हाँ अपने एक तरीके से सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध अगर कोई अपराधी व्यक्ति है, किसी ने कोई अपराध किया है, एक्यूज कोई व्यक्ति है, अभियुक्त है, तो उसको अपने विरुद्ध जो साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति अगर किसी ने कोई अपराध किया, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो आप उसको विवश नहीं कर सकते। आप उसको को एक तरीके से दबाव डाल के या वो नहीं कर सकते कि भाई तूने चोरी की है तो तू ही जो है एक तरीके से साक्ष्य बता कि तूने कहाँ चोरी की है, कैसे की है। लेकिन इसके साथ में ये भी कहा है कि जो है उसको एक तरीके से विवश नहीं किया जाएगा, उसके पास प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से अपना जो अपराध स्वीकार कर लेता है या स्वेच्छा से वो अपने साक्ष्य संबंध में देता है कि वो ये बताता है कि मैंने जो हम उस जगह चोरी की है या मैंने किसी की हत्या की है तो कैसे हत्या की है, तो वो अपने स्तर से बता सकता है। लेकिन जो भी चाहे पुलिस प्रक्रिया होगी या प्रशासन की जो भी प्रक्रिया होगी उस पर दबाव डाल के उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध एक तरीके से विटनेस के तौर पर उसको विवश नहीं किया जाएगा। तो आगे हम आर्टिकल ये देखते हैं जो है चौथे नंबर पर दे रखा है। जो 2010 में जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश श्री के.जी. बालाकृष्णन थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो नार्कोटिक्स की प्रक्रिया होती है और जो पॉलीग्राफी जो बेन पॉलीग्राफी होती है, पॉलीग्राफी बेन प्रिंटिंग होती है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में जो है और भी आप देखते होंगे उसमें काफी सारी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके व्यक्ति को एक तरीके से वो किया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वर्जित कर दिया कि ये अपने आप में व्यक्ति को जो है जो संविधान में मौलिक अधिकार मिला है, आर्टिकल 20(3) जो मिला है, उसको जो है एक तरीके से अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उसको एक तरीके से आप जो है उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि आर्टिकल 20(3) के तहत नार्कोटिक्स पॉलीग्राफी बेन प्रिंटिंग का परीक्षण जो है वो अवैध है और वो आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन करता है। लेकिन साथ ही ये कहा कि जो डीएनए जो टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट, वो उसका उल्लंघन नहीं माना है। तो अगर हम बात करें, आप लोगों को ध्यान होगा जो हमारे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी और उनके जो बेटा था, तो एक तरीके से उनके बीच में विवाद था कि वो वास्तविकता में उनका बेटा है या नहीं है। तो इसके लिए इसके लिए न्यायालय द्वारा उनका डीएनए टेस्ट किया गया था और उसके आधार पर ये बाद में निर्धारित हुआ कि हाँ ये वास्तविकता में उनका जैविक पुत्र है। तो अन्य चीजें चाहे पॉलीग्राफी हो, बेन प्रिंटिंग हो, नार्कोटिक्स हो, ये परीक्षण बैन है, लेकिन डीएनए टेस्ट इसके तहत किया जा सकता है और उसको आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन नहीं माना गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। सर ये इसमें जो नार्कोटिक्स हाँ, और पॉलीग्राफी बेन प्रिंटिंग है, ये परीक्षण क्या होता है सर? नहीं, नार्कोटिक्स वगैरह इसमें कुछ ऐसी जो है मेडिसिन दी जाती हैं जिससे व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस होती है वो काफी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जो है उन दवाइयों के प्रभाव में जो उससे पूछा जाता है, मतलब अर्धचेतन की अवस्था में वो रहता है और उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं संभवतः उनका वो सही उत्तर देता है। ऐसी ब्रेन प्रिंटिंग और पॉलीग्राफी होती है। इसमें भी व्यक्ति के साथ जो मशीन और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके माध्यम से ये चेक किया जाता है कि व्यक्ति वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मतलब ये एक तरीके से उसकी भाषा हो गई और उसके जो अगर उसके हम ब्रेन के स्तर पर देखें और एक तरीके से उसकी जो हार्ट बीट होती है उनको नापते हैं। तो अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा तो ऑब्वियसली उसके माइंड में काफी सारे एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस होंगे, वो चेंज होंगे, उसकी हार्ट बीट चेंज हो जाएगी। तो उनके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो उसको भी आत्म अभिशंसन के अधिकार के विरुद्ध माना गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो 21 जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और सुप्रीम कोर्ट हमारा समय समय पर इस आर्टिकल
एक तरीके से विस्तार ही हो रहा है इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा। और ये आर्टिकल अपने आप में एक आर्टिकल 19 से एक तरीके से जुड़ा हुआ है और एक तरीके से आप इसको विस्तार समझ लीजिए। वहां बहुत सारी चीजों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीजों का उल्लेख कर दिया गया है। तो यहाँ जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो किसी व्यक्ति को एक तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी, मतलब उसकी जो लाइफ है और उसकी जो उसकी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसकी दैहिक स्वतंत्रता है, उससे किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहाँ तो एक वर्ड स्पष्ट रूप से उल्लेख है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये जो वर्ड है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान के संविधान से लिया है। मतलब किसी व्यक्ति को जो अगर किसी व्यक्ति की हमें उसकी लाइफ का या उसकी जो है पर्सनल लिबर्टी को अगर छीनना है, तो विधि द्वारा जो एक तरीके से जो प्रोसीजर जो है वो स्थापित होना चाहिए, वो बाय लॉ द्वारा होना चाहिए, और ये प्रक्रिया हमने जापान से ली है। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी प्रक्रिया जो बनाई जाएगी वो विधि के अनुसार वो सम्मत होनी चाहिए, और जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके आधार पर ही वो प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। अगर वो प्रक्रिया संविधान के आधार पर नहीं बनाई गई है या विधि के अनुसार नहीं बनाई गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो समय समय पर इस आर्टिकल का जो है एक तरीके से विस्तार होता रहा है। तो ये आर्टिकल सबसे पहले जो है एक तरीके से आया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में आया था। तो उनके द्वारा एक तरीके से विदेश जाने के अधिकार को विदेश न जाने के अधिकार को उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा ये कहा था कि विदेश जाने का अधिकार जो है एक तरीके से अगर व्यक्ति को ना जाने दिया जाए, तो उसकी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो घूमने की एक तरीके से जो निर्बाध जो संचरण की जो आर्टिकल अभी हमने देखा 19 में जो कहा गया है, उस पर एक तरीके से उसको सीमित करता है, और ये व्यक्ति के जो मानवीय गरिमा है उसके खिलाफ है। तो व्यक्ति को कहीं भी और एक तरीके से ये कहें कि अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी और एक तरीके से कभी भी जाने की स्वतंत्रता है। तो ऐसे ही एकांतता का अधिकार, अगर व्यक्ति जो है एकांत में रहना चाहता है, राइट टू प्राइवेसी, अगर वो एकांत रहना चाहता है तो एकांतता का अधिकार भी जो उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जीविका उपार्जन का अधिकार, आप जो है आपको अपना व्यापार करने का अधिकार जो आर्टिकल उसके तहत मिला हुआ था, जैसे बताया था हमने 19 में भी बताया था। सड़क पर व्यापार करने का अधिकार जो है वो भी आपका एक ये मूल अधिकार। तो यहाँ तो ये मूल अधिकार नहीं, आर्टिकल 21 में ये मूल अधिकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 में एक तरीके से मूल अधिकार है। इसमें कहा गया कि व्यापार एक तरीके से आपको व्यापार व्यवसाय व्यक्ति अपनाने का अधिकार है, वहां है। शिक्षा पाने का अधिकार भी इसका विस्तार किया गया कि शिक्षा पाने का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये आगे देखेंगे। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था की गई कि सरकार जो है निःशुल्क एक तरीके से विधिक से जो है सहायता की व्यवस्था करेगी, कैसे गरीब लोग जो हैं उनके लिए चिकित्सा पाने का अधिकार। इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि अगर कोई व्यक्ति की अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो है या एक तरीके से ये कहें कि ये कहा गया था कि सबसे पहले जो अगर कोई घायल व्यक्ति है तो व्यक्ति को एकदम त्वरित गति से या एकदम शीघ्रता से उसको चिकित्सा सहायता दी जाएगी, ना कि पहले ये देखा जाएगा कि पुलिस प्रक्रिया पूरी हुई की जाए उसके बाद। तो एक तरीके से व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के घायल अवस्था में या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इस चीज का बिना ध्यान किए कि ये एक पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस आएगी तभी जाके उसका उपचार किया जाएगा। अगर घायल व्यक्ति है या ऐसी स्थिति में है कि उसका उपचार किया जाना आवश्यक है, तो चिकित्सा पाने का उसका अधिकार है। और ऐसी निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, ये भी अगर हम इसको पीडीएस से जोड़ते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस, अगर व्यक्ति जो है वो एक तरीके से हम ये कहें कि अगर भूख से पीड़ित व्यक्ति है, अगर कोरोना काल की हम लोग बात करें तो ऐसे भूख से पीड़ित व्यक्ति हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का भी उनको अधिकार है। और प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार, तो जो अगर सरकार के द्वारा अगर कोई जल की ऐसी व्यवस्था जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और यहाँ गंदा पानी है या वायु साफ नहीं है, तो उसके लिए भी आपको अधिकार है। धूम्रपान निषेध का अधिकार, ये जो पब्लिक जो है स्थान है, तो वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पब्लिक प्लेसेस पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी अधिकार जो व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं
जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं समय समय पर, जैसे आम जनता के समक्ष किसी को फांसी नहीं दी जा सकती, तो फांसी भी अगर आपने देखा होगा तो फांसी भी एकदम एकांत में दी जाती है, किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं होता कि सबके सामने चौराहे पर लटका दिया जाए। ऐसे ही हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, किसी व्यक्ति को जो है अगर पुलिसकर्मी जो होते हैं वो उसको हथकड़ी जो एक तरीके से नहीं लगा के ले जा सकते। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शनल ये रहता है कि अगर कोई ये कहें कि खुखार अपराधी है और उसको लगता है कि अगर बिना हथकड़ी इसको लगा के ले जाएंगे तो ये ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, तो उसको लगाना आवश्यक होता है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई जिसने सामान्य अपराध किया उसको हथकड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसी गर्भावस्था के दौरान लिंग जो है भ्रूण परीक्षण जो किया जाता है, तो उसको भी जो एक तरीके से जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। तो आपने देखा होगा कि आप किसी भी जो है क्लिनिक पे जाते होंगे या हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, वहां स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि भ्रूण परीक्षण नहीं किया जाता, या लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। तो वो एक तरीके से प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इस आर्टिकल का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा है, और जो समस्या हमारे एक तरीके से सामाजिक जीवन के समक्ष या राजनीतिक जीवन के समक्ष आती हैं, उनको भी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की व्याख्या द्वारा इसमें ऐड कर दिया जाता है। आर्टिकल 21 का को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया था। तो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस संशोधन के माध्यम से 3 जगह एक तरीके से संविधान में संशोधन किया गया था। पहला तो आर्टिकल 21A ही जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। साथ ही आर्टिकल 45 जोड़ा गया, जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, DPSP के अंतर्गत है, जिसमें 6 साल तक के बच्चों की जो है निःशुल्क एक तरीके से उनका जो है उनकी जिम्मेदारी तरीके से राज्य सरकार को सौंपी गई है। तो आपने देखा होगा जो आंगनबाड़ी जो है वो एक तरीके से इसी बच्चों जो है उसी के तहत स्थापित किए गए हैं, और बच्चों का वो जो उनको पोषण आहार या एक तरीके से उनको जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है वो उसमें दी जाती है। अगर अब हम बात करें मौलिक अधिकारों की बात करें, तो मौलिक अधिकारों में 51 जो है का और उसका आर्टिकल जो उसके अंतर्गत जो टा है 11वां जो है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को जो शिक्षा की व्यवस्था के लिए उनके अभिभावकों को पेरेंट्स पर एक कर्तव्य निर्धारित किया गया कि आपको बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाना है। और ये कहें कि इसी के आधार पर जो हमारे संविधान में जो राइट टू एजुकेशन RTE जो लाया गया था 2009 में लाया गया था, और एक अपना 2010 से इसको प्रभावी बना दिया गया। तो आर्टिकल 21 जो है एक तरीके से 86वां संविधान संशोधन द्वारा 3 जगह ये आर्टिकल जोड़े गए थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो ये भी आर्टिकल जो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसकी अधिकार और उसकी स्वतंत्रता की को संरक्षित करने के लिए ये अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकारों का और उसकी स्वतंत्रता का हनन ना हो, तो ये आर्टिकल उसका संरक्षण करता है। तो इसके अंतर्गत जो गिरफ्तारियां जो होती हैं सामान्य तौर पर 2 प्रकार की गिरफ्तारियां होती है। तो एक तो सामान्य दंडिक विधि के अधीन गिरफ्तारी होती है, और एक निवारक निरोध विधि के अंतर्गत। अगर कोई व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन उसको अगर गिरफ्तार किया गया है, तो किसी व्यक्ति को वो अपनी गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार होगा। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति को सामान्य दंडिक विधि के अंतर्गत उसको अगर गिरफ्तार किया गया है, तो उसको ये जानने का अधिकार होगा कि उसको किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको अपने बचाव के लिए और परामर्श के लिए अपने अधिवक्ता, मतलब अपने जो है वकील है, उससे राय लेने का उसको अधिकार होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद वो अपना वकील करता है। तो एक तरीके से आर्टिकल जो इसका 2 ये कहता है कि गिरफ्तारी के कारणों को जानने का उसको अधिकार होगा कि उसको किन कारणों से या कुछ न कोई ऐसा अपराध किया है जिसके कारण उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, उसको अपने जो अपना जानकारी का, अपनी रुचि का अधिवक्ता जो वकील है उससे परामर्श और बचाव का उसको अधिकार है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली तौर पर आप देखा होगा अगर किसी को पुलिस जो है कस्टडी में अपने में ले लेती है, तो उसके बाद मूवियों में आप अपने प्रोग्राम्स में देखा होगा तुरंत उसके बाद वकील आ जाता है और उसकी बेल करा के ले जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि
क्या वो जो है, जो पुलिस जो है या प्रशासन है उसको किसी व्यक्ति को उसके वकील से रोक सकती है। तो ये होता है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार होगा। मतलब पुलिस जो है वो किसी व्यक्ति को अगर उसको गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे से ज्यादा थाने में या अगर चौकी है तो चौकी में या अपने अंदर जो कस्टडी में उसको 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं रोक सकती है। मतलब 24 घंटे के अंदर ही उसको जो न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा। और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध ना किए जाने का अधिकार। तो मतलब इसका यही होगा कि बिना अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक तक अगर उसको जो है एक तरीके से रखना है या उसको निरुद्ध करना है तो बिना वो मजिस्ट्रेट जो होंगे, न्यायिक जो मजिस्ट्रेट होगा, उसकी परमिशन के बिना उसको नहीं रखा जा सकता है। तो इस एक तरीके से किसी गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसको 4 ही अधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे पहला उसको अपने गिरफ्तारी को जानने का अधिकार होता है। दूसरा, अपने जो परामर्श और बचाव के लिए अपने वकील को करने का उसको अधिकार है। और जो है एक तरीके से अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगर 24 घंटे से अधिक अगर उसको रखना है तो बिना वो न्यायिक मजिस्ट्रेट की परमिशन के उसको 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार या उसको निरुद्ध नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं निवारक निरोध विधि के अधीन हम बात करते हैं। तो ये जो बेली इसका निवारक निरोध का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। मतलब ये अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो ये उसको अपराध करने से रोकना होता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर अपराध ये पता अगर प्रशासन को ये पता लग जाए कि वो व्यक्ति अपराध करने वाला है तो अगर उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो एक तरीके से निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको किया जाता है। तो इसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है ये एक निवारात्मक कार्रवाई है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकती है। इसमें व्यक्ति को सामान्य न्याय प्रक्रिया के तहत संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत एक तरीके से ये होता है कि जो सामान्य तौर पर जो सामान्य दंड की विधि के तहत व्यक्ति को जो अधिकार मिले थे, अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अधीन अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो अधिकार उसको नहीं मिलते हैं। दूसरा, इसमें लिखा है कि निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक उसको ये विरोध की जगह निरोध हो जाएगा, मतलब निरुद्ध हो जाएगा, ये निरुद्ध किया जा सकता है। मतलब उस व्यक्ति को 3 महीने तक उसको कस्टडी में गिरफ्तार किया जाता तो उसको 3 महीने तक, अधिकतम 3 महीने तक उसको कस्टडी में रखा जा सकता है। अगर इससे अधिक उसको अगर कस्टडी में रखना है तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो कमेटी रिकमेंड ये करती है कि ये व्यक्ति समाज के लिए या राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसके बाद भी उसको जो है कॉन्टिन्यूस एक तरीके से गिरफ्तार या जेल में उसको रखा जा सकता है। तो आर्टिकल जो हमने अभी बात करी थी, जो सामान्य दंड विधि के अधीन बात करी थी, वो अधिकार उस व्यक्ति को नहीं मिलते हैं अगर उसको निवारक निरोध विधि के अधीन उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बेसिकली निवारक निरोध जो विधि के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को एक तरीके से गिरफ्तार किया जाता है जो देश की एकता, अखंडता या संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो समाज में जो है सांप्रदायिक आधार पर या जातीय आधार पर दंगों को प्रेरित करते हैं उनको भी किया जाता है। साथ ही समय समय पर आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जैसे पोटा का नाम सुना होगा। 2-4 साल पहले पोटा तो एक तरीके से अपने आप में बहुत एक तरीके से इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते थे आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002 में लाया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा इसको बोलते थे। ये बेसिकली आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर लगाम लगने के लिए लाया था, लेकिन बाद में इसको जो है सरकार द्वारा हटा लिया गया क्योंकि इसका एक तरीके से दुरुपयोग प्रारंभ हो गया था। दूसरा, अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो सुनने को मिलता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसको जनसाधारण में रासुका के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर में डेली, अगर कोरोना काल चल रहा है तो आप लोग देखते होंगे समय समय पर इसका नाम आता ही रहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का, जिसको रासुका बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखते होंगे। अगर हम बात करें, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हों या अभी दिल्ली में भी दंगे हुए थे, तो वहां जो दंगाई जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत ही उन पर रासुका लगाया गया। तो उनको एक तरीके से इसके माध्यम से उनको निलंबित किया गया। तो 3 महीने तक तो उनकी, अगर इसके तहत उनको किया गया तो 3 महीने तक तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है और एक तरीके से उनको जो वकील की जो सुविधाएं मिलती है वो भी नहीं मिलती। अगर हम देखें योगी सरकार की, अगर हम यूपी के जो मुख्यमंत्री उनकी बात करें तो वेस्टर्न यूपी में जिस समय जो भीम आर्मी के जो चीफ थे चंद्रशेखर
जो अपने आप को बोलते हैं रावण, उनको भी कुछ समय पहले जो है गिरफ्तार किया गया था। मैं समझता हूँ शायद 1 साल पहले की बात होगी। तो उनको भी 3 महीने तक इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था, रासुका के तहत। अगर किसी व्यक्ति पर रासुका लग जाता है तो 3 महीने तक संभवतः उसको जो बेल मिलती है या जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो एक तरीके से रुक जाती है। उसको 3 महीने तक इसके अंतर्गत जमानत नहीं मिलती है। तो वो एक तरीके से जो व्यक्ति जो समाज के लिए खतरा है या समाज के लिए अशांति उत्पन्न कर सकता है, तो उसको अपराध करने से पूर्व भी उसको इसके तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 24 और ये आर्टिकल 24 और 25 है। यहाँ थोड़ा सा सॉरी 23 और 24 है आर्टिकल, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला आर्टिकल हमारा ये कहता है मानव दुर्व्यापार, बलात्कार, श्रम और आदि से निषेध करता है। आर्टिकल 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23 और 24 हमारे शोषण के विरुद्ध हमको अधिकार प्रदान करते हैं। तो आर्टिकल 23 हमारा ये कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलात् श्रम निषेध करता है और इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया। तो यहाँ पे एक तरीके से आप ये बलात् श्रम का मतलब एक तरीके से हो गया फोर्स्ड लेबर हो गया। मतलब किसी व्यक्ति को बल के आधार पर उससे काम नहीं कराया जा सकता, उसको श्रमिक नहीं बना के रखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल, एक एग्जांपल मैंने दिया है बधुआ मजदूरी। बधुआ मजदूरी को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने सामान्य तौर पर व्यक्तियों को जो है अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसी आप लोग ज्यादातर भट्टे पर देखते होंगे कि यहाँ पर बधुआ मजदूर, या ये कहें कि जब भारत में जब अंग्रेज का शासन था तो उनके द्वारा जो प्लांटेशन जो टी प्रक्रिया होती थी, मतलब ये कहें चाय के जो बागान होते थे, तो वहां पर बधुआ मजदूरी या उनके कारखाने तो उनमें लोगों को बधुआ मजदूरी के तौर पर रखा जाता था। तो उनको बधुआ मजदूरों को अपने कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरीके से बधुआ मजदूरी की प्रक्रिया चलती रहती है। तो सरकार द्वारा बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम ये बनाया था 1976 में। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, भारत सरकार द्वारा किस कानून के माध्यम से बधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया? वो 1976 के माध्यम से किया गया। साथ ही महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम भी आप समाज में बहुत देखते हो कि बच्चों की जो है बताइए एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या बहुत ज्यादा है। महिलाओं को और बच्चों को जो है एक तरीके से अनैतिक कार्यों के लिए उनको बेचा जाता है। अगर महिलाओं की बात करें तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, बच्चों को एक तरीके से भिखारी बना देना और उनके लिए बच्चों का एक जगह से किडनैप करके दूसरी एक तरीके से बच्चों को बेचा जाता है। तो इसको रोकने के लिए उनका जो मानव का दुर्व्यवहार और उनके साथ बेगार ना कराई जाए या उनके साथ बलात्कार श्रम ना कराया जाए, तो उसके लिए सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया गया। तो एक तरीके से ये जो मानव दुर्व्यापार जो है अपने आप में बहुत सारी, एक वर्ड छोटा सा है लेकिन अपने आप में बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है। जैसे दास प्रथा होगी, किसी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता है, उसके साथ बिगाड़ नहीं कराया जा सकती। अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर काम करा रहे हैं तो उसको उसके एवज में आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके साथ आप बिगाड़ नहीं करा सकते हैं। दूसरा जो है जो व्यक्ति है मनुष्य के तौर पर अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति में चाहे बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, उनको आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते। जैसे अगर प्राचीन काल की हम लोग बात करें तो या जो है अफ्रीकन लोगों की बात करें तो जो जहाँ उन लोगों को दास बनाया जाता था और अफ्रीका से उनको इकट्ठा किया जाता था और यूरोप में उनको बेचा जाता था, तो उनको आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। बच्चों के साथ बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते हैं और बधुआ मजदूरी। तो जो एक तरीके से जो मानव का दुर्व्यापार है बहुत बड़ा शब्द है, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को सम्मिलित किया गया है और उनके एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए गए क्या क्या सरकार ने अधिनियम बनाए थे। अब हम बात करें बालकों के नियोजन पर। आर्टिकल 24 हमारा जो ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन करने का निषेध करता है। मतलब कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, वो जो है कोई ऐसा जो कारखानों या खाने होंगी, मतलब माइंस होंगी या कोई ऐसा जोखिमपूर्ण कार्य है उसमें नियोजन का निषेध करता है। तो आर्टिकल 23 और 24 जो है ये भी समय समय पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों जो बालक है जो 14 साल से कम आयु के बालक है उसके लिए भी सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम बनाए गए थे। और ऐसा नहीं है कि यह अधिनियम हमारे संविधान में बनाए गए, उससे पहले भी बनाए गए थे। अगर हम 1881 की बात करें तो जो अंग्रेज सरकार थी उसके द्वारा बनाए गए थे, लेकिन उसका उद्देश्य, क्योंकि अंग्रेज जो सरकार थी वो औपनिवेशिक सरकार थी, उसका उद्देश्य भारत का शोषण करना था,
तो वो एक तरीके से वो शोषण की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ही थे। और यहाँ जो सरकार, चूंकि हम लोग जब स्वतंत्र हो चुके थे तो हमारी स्वतंत्र सरकार थी, तो उसके द्वारा भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया और इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एक तरीके से कार्य करने पर रोक लगा दी। ऐसी बालक श्रमिक प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 1986 पारित किया गया था सरकार द्वारा। इसके माध्यम से भी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खाने, माइंस में या अन्य जोखिम कार्यों में निषिद्ध किया गया। लेकिन कानून तो बना दिया गया, लेकिन इस कानून का जो है अनुपालन एक तरीके से जो है धरातल के स्तर पर या यही कहें कि ग्रासरूट लेवल पर नहीं हो पाया। तो सरकार द्वारा 2006 में एक अधिसूचना जारी की गई, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा घरों एवं होटलों पर भी जो बच्चे काम करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसमें एक चीज ये भी जोड़ी गई, साथ में इसमें 13 अन्य व्यवसाय को भी शामिल कर दिया गया और ये भी जोड़ दिया गया कि अगर इन व्यवसाय में किसी बालक को जिसकी उम्र 5 साल से और 14 साल तक है और उसको नियोजन किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध है। और जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो उनको नियोजित करेगा, उनको जो इस तरह से उनको रखेगा, तो उसको 3 माह से 1 साल तक का कारावास या 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक उसको दंड दिया जाएगा, अर्थदंड दिया जाएगा, या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। तो सरकार ने जो बालक श्रमिक प्रतिषेध एवं निवारण विनियमन अधिनियम 1986 जो पारित किया था, उसको और कठोर कर दिया और उसके लिए दंड का प्रावधान सर, कर जो दिया। भारतीय कारखाना अधिनियम है उसका पालन नहीं हुआ था, तभी नेक्स्ट बना था। हाँ, तभी नेक्स्ट बने थे। ये एक्टिव संशोधन होते रहते हैं इनमें। भारतीय कारखाना अधिनियम बनाया, उसका पालन नहीं हो पाया, तो उसके बाद सरकार ने बालक श्रमिक एक अलग से कानून बना दिया गया, मतलब स्पेशली बच्चों के लिए बना दिया गया। और उसके बाद इसका भी एक तरीके से ग्रासरूट लेवल पर पालन नहीं हो पाया, तो सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी ये, और जिसमें घरों और होटलों को भी एक तरीके से सम्मिलित कर दिया गया और अन्य 13 जो खतरनाक जो काम थे उनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। और एक तरीके से और स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि अब कोई व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करेगा तो उसको दंड देना है, मतलब एक तरीके से वो दंड का प्रावधान कर दिया गया, जिसमें जो है 3 से 1 वर्ष तक की उसको कैद हो सकती है और 10,000 से लेकर 20,000 तक का उसको दंड दिया जा सकता है, या दोनों दिया जा सकता है उसको, अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि दोनों का प्रावधान तब होता है जब व्यक्ति बार बार वही काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की जो है स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 25 जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण की और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता, और 28 जो देता है वो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो आर्टिकल हम लोग 25 से देखेंगे, आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 में 4 शब्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो पहला, ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा इसमें, आर्टिकल 25 कहता है, ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, मतलब बिना किसी बाधा के उसको मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार होगा। तो यहाँ अंतःकरण से मतलब हो गया आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस से होगा। तो अंतःकरण का मतलब आप एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं आपकी आंतरिक स्वतंत्रता से है। जैसे कि आपके सामने, जैसे अगर आप कोई काम करते हो तो आप कहते हैं ना कि मेरा माइंड कुछ और कह रहा है जबकि मेरा दिल कुछ और कह रहा है, या मेरा मन कुछ और कह रहा है। तो जो आपकी अंदर की जो चेतना एक तरीके से, उसको आप कॉन्शियसनेस कह सकते हो कि मेरी अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब जो मेरी आंतरिक जो चेतना है वो अंतःकरण है, आपकी कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ जो अंतःकरण की स्वतंत्रता से, वो आपकी आंतरिक स्वतंत्रता से है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार, जो उसकी आंतरिक स्वतंत्रता है, बिना किसी बाधा के वो अपनी इच्छा से जो उसके आराध्य हैं उनके साथ वो संबंध स्थापित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लो वो चाहे वो किसी कृष्ण को मानता है या राम को मानता है या अल्लाह को मानता है या यीशु को मानता है या बाइबल या ग्रंथ जो भी वो मानता है, तो वो आपको स्वतंत्र रूप से अपनी जो उसकी जो इंटरनल जो कॉन्शियसनेस है उससे वो मान सकता है। उससे वो किसी को भी अपना आराध्य मान सकता है और उसके साथ किस तरीके से वो संबंध स्थापित करना चाहता है वो कर सकता है। दूसरा, धर्म को अबाध रूप से मानने की। तो यहाँ पे एक तरीके से धर्म, एक तरीके से आपको अपने खुल के एक तरीके से अपने जो धर्म है जिसको आप मान रहे हैं, अभी तक आप जिसने अंतःकरण के तहत आपने जिसको माना है, जो जिसको भी आपने अपना आराध्य माना, तो उसके साथ में आप अबाध रूप से अपने धर्म को मानने, इसके अंतर्गत जिसको भी आपने माना, जैसे आपने अगर हिंदू धर्म अपनाया तो हिंदू धर्म की जो आस्थाएं हैं
और उसके जो विश्वास है उसकी आप खुल के एक तरीके से घोषणा करना धर्म को, और धर्म के जो अबाध रूप से मानने के अंतर्गत आप ये समझ सकते हैं जो उसकी धर्म की जो आस्था है और विश्वास है उनकी एक तरीके से खुल के घोषणा करना। और धर्म के आचरण करने का मतलब ये हो गया कि जो धर्म से जुड़े हुए जो कर्म कांड हैं, चाहे वो कर्तव्य पालन हो या जो जो धार्मिक विश्वास जो है आपके, उनको प्रकट करने की आपको स्वतंत्रता है। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो कर्म कांड जैसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग पूजा करने की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। चाहे अगर आप दिवाली की बात करें तो वहाँ देवी की पूजा होती है, या अन्य त्योहार होली की बात होती है तो होली की पूजा होती है। तो ऐसे ही तो जो हर त्योहारों की और हर धर्म के अपने अपने कर्मकांड होते हैं। तो अपने धर्म के अनुसार और अपने त्योहारों के अनुसार जो धर्म में निर्धारित किए गए उनके कर्म कांड को आप मान सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। आपके धर्म जो आप अगर आपने हिंदू धर्म अपनाए तो उसमें कर्तव्यों का जो निर्धारण जो एक तरीके से अलग तरीके से किया गया, मुस्लिम में अलग किया गया। तो धर्म के द्वारा जो आप धर्म मानते हैं उसके द्वारा जो कर्तव्य को निर्धारण किया गया, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। धर्म में जो विश्वास प्रकट कर सकते हैं आप। तो आचरण की स्वतंत्रता एक तरीके से बहुत अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। किस तरीके से आप अपने जो धर्म जो आपने अपनाया है उसमें जो स्वतंत्र उसके अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो प्रचार करने की स्वतंत्रता के तहत आप अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म हो या ईसाई हो, सिख में आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। जो व्यक्ति जिस धर्म से जुड़ता है, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें स्पेशली, तो आपने देखा होगा भगवत कथाएं होती हैं, जो है एक तरीके से अलग अलग तरीके से सभी लोग जो हैं, जितने भी हमारे जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो जैसे चाहे भगवत गीता का कभी कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, एक तरीके से समूहों में सभी लोगों को बुलाते हैं। तो ये क्या है कि एक तरीके से आपके प्रचार कर रहे हैं, आप अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी अगर मुसलमानों की बात करें तो अब ये बहुत अच्छा उदाहरण ज़कात का है, अभी जमात का है। तो जमात भी एक तरीके से जो मुस्लिम जो समुदाय है उसमें उसका काम भी एक तरीके से तो धर्म के क्षेत्र में धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाता है उसमें, और उनको अपने धर्म की जो अच्छी खूबियां हैं और धर्म का जो प्रचार किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि भाई आपके धर्म में ये चीज है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारी जो रामायण है उसका भी यही है कि जो धर्म में जो अच्छी चीजें हैं उनको लोगों को बताया जाता है और वो उसके धर्म के अनुसार ही अपने आचरणों को ढालें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें धर्म के प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता है। साथ में इसमें एक चीज और एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोगों ने जाना जो धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई तो उसका मतलब उन्होंने ये लगा लिया कि किसी व्यक्ति को जो है एक तरीके से जब धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया तो किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन का भी अधिकार होगा। मतलब उनके द्वारा ये मान लिया गया कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगर हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि धर्म को प्रचार करने का आपको अधिकार है, धर्म को व्यक्तियों को अपने धर्म की जो आपकी विशेषताएं हैं उसको समझाने और बुझाने का भी अधिकार है। लेकिन किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन आप उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को या ये कहीं जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसका धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते। तो धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता जो है वो आपको आपकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, या ये कहें कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है। साथ ही जो कि स्वतंत्रता आपको मिली है तो सरकार द्वारा इसमें भी कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वो लोक व्यवस्था सदाचार वो इसी को रोकने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति को जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है वो उसके आधार पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दें। अब हम बात करते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, क्योंकि हर जैसे अभी मैंने बताया कि हर संस्थाएं उनकी अपनी अपनी धार्मिक जो है जो एक तरीके से संस्थाएं बनी हुई है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म में बात करें तो बहुत सारी संस्थाओं के नाम आपको याद आ जाएंगे। जैसे रामकृष्ण मिशन, सबसे पुराना रामकृष्ण मिशन परमहंस है जो एक तरीके से तो उनके गुरु थे, और स्वामी विवेकानंद जो है उनके जो उनके संस्थापक थे, उनको द्वारा हिंदू धर्म का भारत में एक तरीके से ये कहें विश्व में हिंदू धर्म का उन्होंने प्रचार किया। शिकागो के विश्व हिंदू सम्मेलन में जाके उन्होंने बोला। तो ऐसी हर धर्म है उसकी अपनी अपनी जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनके कार्यों के प्रबंधन का उनको अधिकार दिया गया है। तो यहाँ एक स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दें कि ये जो स्वतंत्रता है वो व्यक्तियों को नहीं मिली है, बल्कि जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं जो धार्मिक संप्रदाय हैं
को मिली हुई है। तो इसके अंतर्गत जो धार्मिक और ये जो चैरिटेबल, यहाँ पूर्त का मतलब संविधान में यही वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हिंदी में मैंने इंग्लिश में उसका वर्ड इस्तेमाल कर दिया चैरिटेबल। तो आपने देखा होगा विभिन्न धर्मों की अलग अलग चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं, जो व्यक्तियों, जो समाज के जो व्यक्ति हैं, मानव है, उनके कल्याण के लिए कार्य करती हैं। तो जो धार्मिक संस्थाएं और जो चैरिटेबल जो संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार, और अगर अपने धर्म के जो बेसिक जो संस्थाएं, जो धार्मिक संस्थाएं या जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं, अपने धर्म के कार्यों के प्रबंधन का भी उनको अधिकार होता है। साथ में ही जो संस्थाएं हैं उनको अपनी जंगम और स्थावर के या चल और अचल संपत्ति से है। जंगम और स्थावर का मतलब जो है चल और अचल संपत्ति। चल संपत्ति जो मूवेबल है और अचल जो अमूवेबल है, जैसे आपकी भूमि वगैरह हो गई, वो आपके अचल संपत्ति के अंतर्गत आएगी, और अन्य चीजें जो होंगी वो आपकी जो है चल संपत्ति के अंतर्गत आती है। तो ऐसी संपत्तियों को आपको मतलब अर्जन का अधिकार होगा, जो आपने अगर आप खरीद सकते हैं, उनके स्वामित्व का आपको अधिकार होगा, और विधि के अनुसार उसका प्रशासन करने का भी अधिकार आपको होगा। क्योंकि चैरिटेबल अगर कोई संस्थान आपने बनाया है तो वो संस्थान रजिस्टर्ड होते हैं। तो क्योंकि वो अगर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड संस्थान होगा, तो इसका मतलब उसके लिए कोई कानून रेगुलेशन बनाए होंगे, तो विधि के अनुसार ही आप उनका प्रशासन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की। तो 27 ये कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति, मतलब किसी व्यक्ति को जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ कर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ टैक्स शब्द का, सॉरी, यहाँ एक तरीके से अगर हम जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा या कर का हिंदी में बात करें तो, और शुल्क का जो है शुल्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो टैक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो टैक्स जो होता है बिना किसी सेवा के एक अनिवार्य धन की वसूली होती है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स जो सरकार, मतलब जितने भी लोग हैं, जो लोग चाहे वो सरकारी सेवा में हो या ऐसी से कर रहे हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता है, हर साल अपना टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन जो शुल्क जो होता है वो सरकार द्वारा एक जो सेवा दी जाती है उसके लिए वसूला जाता है। जैसे आपने देखा वो पार्किंग शुल्क सरकार आपसे ले रही है, या आपके यहाँ अगर पानी की सप्लाई हो रही होगी तो पानी की सप्लाई का शुल्क आपसे लेती है। जैसे अगर आप अगर टाउन एरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपसे भवन का जो है सरकार लेती है, पार्किंग आपसे शुल्क लेती है। क्योंकि इसके लिए सरकार जो है आपको एक अनिवार्य सेवा दे रही है। अगर आप पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो आपको एक तरीके से शुल्क आपसे वसूल किया जाएगा। तो शुल्क आपसे ले सकती है, लेकिन जो है किसी व्यक्ति से कर नहीं ले सकती। तो यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार जो है अगर आपको जो है किसी भी तरह के जो है कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, और अगर मतलब कोई भी ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जो किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए लगाया जाएगा। जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल समझिए, अगर हिंदू धर्म से संबंधित किसी संस्थान का निर्माण किया जाना है या मंदिर का निर्माण किया जाना है, तो सरकार जो है आपसे, क्योंकि वो एक तरीके से धर्म की अभिवृद्धि के लिए है, तो वो आपको बाध्य नहीं कर सकती और आपको वो कर नहीं लगा सकती। शुल्क आपसे ले सकती है लेकिन कर नहीं लगा सकती। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि एक राज्य जो है, एक राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, मतलब राज्य से किसी का संस्थान को, जो शिक्षण संस्थान है उसको अगर पैसा मिल रहा है, अगर कोई संस्थान ऐसा है जो राज्य के द्वारा, जिसको पूर्णतः वो राज्य के अंतर्गत है, या ये कहें कि राज्य निधि से वो पूर्णतः उसको पैसा मिल रहा है राज्य सरकार के द्वारा, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को राज्य से सहायता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें जो है जो उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अब इसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कोई भी आप संस्था ले लीजिए। जैसे आप अगर हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे होती हैं, अगर हम जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें या जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, तो चूंकि ये संस्थाएं तो हैं एक तरीके से विशेष धर्म के लिए ही, जैसे अगर मुस्लिम्स की बात करें उनके लिए है, क्योंकि ये संस्थाएं एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, पूर्णतः ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है। तो यहाँ अगर चूंकि ये एक तरीके से विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए, तो अगर वहाँ कोई ऐसा जो है, वैसे तो ये कार्य किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है इस कार्य के लिए, तो किसी व्यक्ति को धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये कहता है कि यदि उस व्यक्ति ने
अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे धर्म संप्रदाय का है, या उस व्यक्ति ने, या अगर वो अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने अपनी सहमति दे दी है उस धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, या धार्मिक जो उपासना है उसमें उपस्थित होने के लिए, तो उसको विवश किया जा सकता है। तो एक तरीके से आर्टिकल जो 28 है ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध है, उन शिक्षण संस्थानों में जो राज्य के द्वारा उनको पैसा मिलता है या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है। तो आर्टिकल 28 तक हम लोगों ने देख लिए हैं, और एक क्लास और आपकी होगी जिसमें आर्टिकल 29, 30 और क्रम जो है 30 और 32 उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो अभी इसके संबंध में अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो पूछ सकते हैं। सर, हाँ हेलो हाँ बताइए। सर, जो आपने आर्टिकल 18 बताया है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उसका जो दूसरा क्लॉज है कि कोई भी जो भारत का नागरिक है वो विदेश से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, तो सर ये उपाधियां जो है भारत सरकार निर्धारित करती है? भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। उपाधियों का मतलब मैंने स्पेशली आपको बताया था, मैंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि हाँ उपाधियों सर, का आपने मतलब बोला जो था ना, जैसे जैसे ब्रिटिश महाराजा गवर्नमेंट। हाँ या राय बहादुर टाइप की हाँ जो हाँ, उस उपाधियां टाइप की, होती हैं। हाँ ये इस टाइप की कोई उपाधि नहीं लेगा। हाँ, उपाधि कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उपाधि में मैंने दो चीजों में, एक उपाधियों में, एक अलंकरण में मैंने उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया था। जैसे अगर आपने देखा, वो छोटे से एग्जाम्पल है कि ये भारत सरकार डिसाइड नहीं करती है, ये जो है वहाँ की गवर्नमेंट होती है। लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा न्यूज चैनल में भी, या आपने जो न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, तो ज्यादातर जो उपाधियां दी जाती हैं वो किस संबंध में दी जाती है, वो शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती है। जैसे डॉक्टरेट की उपाधि हो गई, जी सर। तो ये भारत सरकार डिसाइड नहीं करती है, वो उस देश की सरकार ही डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति ने जो है एक वैश्विक समुदाय के लिए कोई ऐसा काम किया। चाहे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, या हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर वो जो है लास्ट ईयर वो जो है ईरान इराक को बैठ गए थे, तो वहां भी उनको डॉक्टरेट की उनको उपाधियां दी गई थी। तो इस तरह की उपाधि, चाहे हम शाहरुख खान की बात करें उसको भी, या MS धोनी की बात करें, उनको भी कई यूनिवर्सिटियां उनके द्वारा उनको मानद की उपाधियां दी गई हैं। एक तरीके से उनको वहां का मानद फेलो उनको माना गया है। तो ये अपने आप में एक तरीके से ऐसी उपाधियां जो शिक्षा के संबंध में है। और चूंकि भारत में शिक्षा और जो है सेना की उपाधियां दी जा सकती हैं, ठीक है ना, तो उस पर तो रोक नहीं है कोई। हाँ हाँ सर।